रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आल सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वाला अज़वाज सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ये डब्बा बंद थी गया, ज़रा वोकल वॉल्यूम ज़्यादा करो। ये डब्बा ही छोड़ा दिया, चलाओ, बंद थी गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला दा फजल व एहसान खूबसूरत जामिया दे अंदर अपना और अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम दे जिक्र वास्ते असानू जमा होने दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला सारी हाज़री कबूल व मंजूर फरमावे। मैं वादे दा बड़ा पक्का और पुछदा खिताब कितने बजे, मैं घंटा पहले आवे सा। इन्हें खिताब 3 बजे आखे, मैं 2 बजे आ गया। बस 3:30 तक इजाजत मंगी ने, मैं दी है। हुण 4:15 हो गए, बंदे अक भी गए, थक भी गए, टुर भी गए। हुण मैनू शर्म आंदा पई तुहाडे सामने तकरीर करे। 4 महीने 3 महीने पहले का टाइम गिदा होया ते आखिर ते बंदे नू तरकाओ जिले सडाओ, ज्यादती नहीं। मैनू आखो भाई तुहारा खिताब 4 बजे हो सी, मैं अपने टाइम ते आवा, बंदे होन ना होन भा लगे। थका 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 बंदे नू बुलाओ। हुण मैं तुहानू के सुणावां? मैनू इतनी शर्म आंदी पई है कि मैं स्टेज ते बांधा पिया ते 200 बंदा उठी के वेंदा पिया। बेइज्जती नहीं मेहमान और भा लगने वलो न वलो। असा खिताब ते बाने तो त्रुटे हुए बंदे वल दें। बंदा दा कसूर नहीं, बंदन तू तो थकाया इतने, बुलाया इतने, मैं बाबा थक गया, उत्थे लेट लेट थक गया। ये मेहमान नाल तुसां कदर करो, मेहमान दी हालत करो। खिताब के थी जेरे तबीयत ही खराब थी वजे, बंदे दिली तौर पर बंदा बजान थी वजे, हूँ के बोलना है, बंदा के बोले करे ने कोई स्टार्ट हो औखे सौखे अल्लाह रसूल का जिक्र करने। बहरहाल गलत है, बहुत गलत है और शदीद नाराज है। जितनी शौक ना लाया, जितने मोहब्बत ना लाया, उतना दुखी बैठा भाई तुम ज्यादती की थी मेरे न। मैं फीसा मु कहना न, मैं डिनर खलीफे होने भाई मेरे तू पहले ही नात पढ़े उसकी खिदमत करो, बाद जी पढ़े उसकी खिदमत करो। न मेरे नाल जनाबे वाला ड्राइवर नू 500 दो, नात खान नू 500 दो, खलीफे नू 5। कोई इस तरह की बदमाशी को नहीं, कोई इस तरह का तमाशा को नहीं, प्रोटोकॉल को नहीं। बस मैं नाल थीवना तो है ना, बंदे होना बदतमीज जाए, हटो जनाब बदरो साहब आ गए जी, को हाथ न मिलावे जी, ये है वो टाइम दो जी, लेट पे थी जी, अगे टाइम देता है जी। ये जाए बदमाश हो ना, वह तुसा ही ठीक रहा ते मैं जे शरीफ होन बगैर मुखे लगे ना, अगले पेट्रोल ही पूरा नहीं देने। मत अगली दफा सुटे ना यार भाई इन्हें बंदा पिछले साल मैं नाल ज्यादती की,
बाकी यह हाल है, मैं नाल हर हाल जहाँ ते थींदे हुण तकरीर शुरू करेने आ, कोई चार गल्लां करेने आ, बात दीगर दी नमाज दा टाइम है, नमाज पढ़दे आ ते उम्मीद है मैं पहले जिहड़ी थोड़ी चित्रोल कीती है इस वास्ते कीती है भाई ऐंदा ख्याल करे, ऐंदा ख्याल करे, ठीक है ना। अल्लाह पाक खैर फरमावे। मैं तकरीर ते वेना 2 घंटे मंगना, 2 घंटे बंदा मसे गल कोई पूरी करें दे, बहु घट दो तो 1.5 घंटा दो, ठीक है ना जी। ये थोड़ी जी देर च सारा ते बात ये त्रुट होया मजमा ते थक्का होया ते अक्का होया ते लिताड़ा होया मजमा, इसनों बंदा के सुनावे। दरूद पाक हुण तो पढ़ो चा, पहले तो मैं 2-4 दफा कहने ने पढ़ा, हुण तो पढ़ो चा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह पाक जल शानहू दा लख लख फजलो एहसान, असा अल्लाह पाक और उहदे महबूब अलैहिस्सलाम दा जिक्र सुनन वास्ते हाजिर हां। अल्लाह पाक सारी कायनात दा खालिक है। अल्लाह ताला जमीन व आसमान दा पैदा करन वाले। अल्लाह पाक जिन्नो इंसान दा पैदा करन वाले। अल्लाह पाक आसमान नू बुलंदी देवन वाला अल्लाह, जमीन फैलावन वाला अल्लाह, सूरज चंद सितारे चमकावन वाला अल्लाह। अल्लाह पाक ला शरीक है, बेमिसले और बेमिसाल है। अल्लाह पाक दियां शाना भी लामहदूद, अल्लाह पाक दी सिफात भी लामहदूद, अल्लाह पाक दी कुव्वत व ताकत भी लामहदूद। अल्लाह पाक इंसान बनाया, इंसान नू अख कान जबान हाथ पैर अता फरमाए। अल्लाह पाक चावे तो अख वेखे, न चावे तो अख वेख नहीं सकती। अल्लाह पाक चावे जबान बोले, न चावे तो जबान बोल नहीं सकती। अल्लाह पाक चावे इंसान हरकत करे, न चावे इंसान हरकत नहीं कर सकता। इसा मालिक दी अता, ए जवानी मालिक दी देन, ए जिंदगानी अल्लाह पाक दी देन। जिस वक़्त तक रब दी मोहलत असा मौजूद, जिस वेले मोहलत खत्म असा गैर मौजूद। जितने तक रब दी इजाजत असा जिंदा, जिस वेले रब ताला दी इजाजत खत्म असा मुर्दा। सब कुछ उस दे कब्ज़े कुदरत, उस दे इख्तियार, उस दी मलकियत, अल्लाह पाक दी बारगाह, अल्लाह पाक दी मोहताजी दे अंदर। इस वास्ते अल्लाह पाक इज्जत वाला, अल्लाह पाक शान वाला, अल्लाह पाक बुलंदी वाला, अल्लाह पाक ताकत वाला। और अल्लाह पाक ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जा, अल्लाह इज्जत वाला। अल्लाह बोलो अल्लाह, और बोलो अल्लाह, उच्चा बोलो अल्लाह। इज्जत वाला मौला मंदिया, वलिल्लाहिल इज्जा, अल्लाह इज्जत वाला। तेनू सजदे कर दिया कि तू इज्जत वाला, तेरे घर दा तवाफ कर दिया कि तू इज्जत वाला, तेरे कुरान नो चुम चुम अखा लाने कि तू इज्जत वाला, तेरी बारगाह इल्तिजामा कर दिया कि तू इज्जत वाला। मौला तू इज्जत वाला, तू इज्जत वाला, तू इज्जत वाला। क्या कोई होर भी है
कायनात के अंदर मखलूक के अंदर तेरी सल्तनत के अंदर जिसनू तैं इज्जत वाला कीता होवे, शान वाला कीता होवे, मर्तबे वाला कीता होवे। रब्बे जुल जलाल ने जवाब इरशाद फरमाया, समात कर सो, समझ आवे सुभान अल्लाह आख सो। फरमाया हाँ मैं इज्जत वाला कीता, मौला कै को इज्जत देती। फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतो वाले रसूल ही, इज्जत वाले खुदा ने मुस्तफ़ा को भी इज्जत वाला कर दिया है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सोना आखा ने एक नारा भी सुनाओ जरा, अगर कहनू नारा आंदा है तो। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हक शार यार या अली। अल्लाह अकबर व कबीरा वलिल्लाहिल इज्जा वाले रसूल ही। अल्लाह इज्जत वाला, अल्लाह दा हबीब भी इज्जत वाला। हुजूर नु इज्जत देवन वाला कौन? बोलो बोलो उच्ची आवाज नाल। हुजूर नु इज्जत देवन वाला कौन? अल्लाह। हुजूर नु शान देवन वाला कौन? अल्लाह। हुजूर नु इल्म देवन वाला कौन? अल्लाह। हुजूर नु मकामे ताजदारे खत्मे नबुव्वत बनावन वाला कौन? अल्लाह। मेरे आका पाक कुल जो शान है, जो मर्तबा है, जो मकाम है, जो इज्जत है, जो भी अल्लाह पाक नो बुलंदी है देवन वाला कौन? अल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब कहनू गण गण के दिता, कहनू थोड़ा दिता, कहनू ज्यादा दिता। इन्ना आतैना कल कौसर, तेनू कौसर दिता। उलमा कुल पूछा कौसर क्या है? फरमाया थोड़े नु कलील आधन, ज्यादा नु कसीर आधन, बहुत ज्यादा नु अक्सर आधन। जिथे गण मिण पैमाने त्रुट वंजन, अंदाजे खत्म हो वंजन, उसनु कौसर आधन। महबूब किसी को थोड़ा दिया, ज्यादा दिया, गिन गिन के दिया, नाप नाप के दिया, तोल तोल के दिया। जब तुझे दिया पैमाने तोड़ दिए हैं, हिसाब तोड़ दिए हैं, हदें खत्म कर दी हैं। जो भी दिया बेहद दिया, बेहिसाब दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर व कबीरा। क्योंकि वक्त मुख्तसर गल ठपनी है ना, इस वास्ते खोल नहीं सकते। बस सुभान अल्लाह आधे वनो, अगे टुरदे वनो। सुभान अल्लाह को अगली गल पेश करा। वाले रसूल ही, अल्लाह पाक ने हुजूर नु इज्जत वाला कीता। अल्लाह ने हुजूर नु इज्जत वाला कीता। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम नु क्या 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 इज्जतां अता फरमाइयां। फरदन फरदन इसते गुफ्तगू नहीं हो सकती। बस तवज्जो कराए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारी कायनात वास्ते हुजूर नु रहमत बनाया, रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह पाक दे हजारां जहान, जमीन जहान, आसमान जहान, सितारे जहान, सूरज जहान, चंद जहान, इंसान जहान, जिन्नात जहान, मलाइका जहान, दोस्तों जो गुजर गए जहान, जो आवन वाले जहान। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब हजारों जहान बनाए हैं, हर जहान के लिए मोहम्मद को रहमत बनाया है। वलिल्लाहिल इज्जा, सारी कायनात वास्ते, जहाना वास्ते, सारे जहाना वास्ते आका पाक अलैहिस्सलाम नु रहमत बनावन वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह इज्जत दे रहे, तवज्जो पूरी रखो। अल्लाह पाक क्या दे रहे हैं? बोलो। इज्जत अता फरमा रहे हैं। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, इल्म गैब दे दरिया देवन वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह इज्जत अता फरमा रहे हैं। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हाजिर नाजिर बनावन वाला कौन? अल्लाह। इज्जत दे रहे हैं, तवज्जो करे सो मेरे बारो। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, हुजूर को वसीला बनाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह इज्जतें दे रहा है। अक्सा दे अंदर बुला के मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम नु मुसल्ला इमामत ते खड़ा करके इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। पहले दूसरे तीसरे सातवें आसमान से ऊंचा ले जाकर इज्जत देने वाला कौन?
अल्लाह अर्शे उला पे बिठाने वाला कौन? अल्लाह बगैर पर्दे के हिजाब के दीदार कराने वाला कौन? अल्लाह वलिल्लाहिल इज्जा, अल्लाह भी इज्जत वाला है। अल्लाह की अता से अल्लाह का हबीब भी इज्जत वाला है। वरफाना लक जिक्रक का है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफाना लक जिक्रक का है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मेरे भाई अल्लाहिल इज्जत वाले रसूल ही, अल्लाह भी इज्जत वाला, अल्लाह के रसूल भी इज्जत वाले। मौला कोई होर भी है जनु तय इज्जत अता फरमाई? फरमाया हाँ, वलिल्लाहिल इज्जतो वले रसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह भी इज्जत वाला, अल्लाह दा रसूल भी इज्जत वाला, ते जिन्हां लोकां नूं हुजूर दा दामन नसीब हो गया वो भी इज्जत वाले। वलिल मुमिनीन, ईमान वाले भी इज्जत वाले। कौन ईमान वाले? सब तो पहले ईमान वाले हो जिन्होंने सोने नबी करीम अलैहिस्सलाम दा मुबारक जाहिरी जमाना वेखा। जाहिरी जमाना वेखण वाला नू त्रै नावां नाल याद कीता वेंदा है। पहला नाम अज़वाजे रसूल, दूसरा नाम आले रसूल, तीसरा नाम असहाबे रसूल। जिन्हां पाक बीबियां दा मेरे आका पाक दे नाल निकाह होया, उन्हां दा नाम अज़वाजे रसूल। ये मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम दी आल होई, नस्ले पाक होई, उसका नाम आले रसूल। जिन्होंने हुजूर दे हथ पाए, बैअत की थी, कलमा पढ़ा, मेरे आका पाक दियां यारियां निभाइयां, उन्हां दा नाम असहाबे रसूल। वलिल्लाहिल इज्जतो वले रसूलिही वलिल मुमिनीन। हुण मुमिनीन नु जमा करो तो तर्जमा ए बनदा है जिहड़े अल्लाह रसूल ते ईमान घेना है वो भी इज्जत वाले। अगर वजाहत करो तो तर्जमा ए बनदा है अल्लाह भी इज्जत वाला, रसूल भी इज्जत वाला, रसूल की अज़वाज भी इज्जत वाली, रसूल की आल भी इज्जत वाली, रसूल के असहाब भी इज्जत वाले। सुभान अल्लाह। मट्ठा मट्ठा तो मैं मट्ठा, सुभान अल्लाह उच्चा तो मैं उच्चा, जरा उच्चा आखो ना। अल्लाह अकबर व कबीरा। मेरे भाइयों याद रखा है आका पाक अलैहिस्सलाम दी इज्जत, आका पाक अलैहिस्सलाम दी इज्जत, व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु। हुजूर दी इज्जत करो, इज्जत करो। ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, नबी से अपनी आवाज़ें नीची रखो, ये अदब रसूल है। अगर ऊंची करोगे तो ये हुजूर की बेअदबी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम लहजे दुरुस्त करो, ये अदब है। लहजा बिगड़ गया ये बेअदबी है। नाम लो तो अदब से, जिक्र करो तो अदब से, बैठो तो अदब से, तज़किरा करो तो अदब से, नबी करीम अलैहिस्सलाम को याद करो तो अदब से, आका की शान बयान करो तो अदब से। ये भी हुजूर का अदब है। अब अदब का एक और अंदाज, मदीने की बात करो तो अदब, ये असल में हुजूर का अदब है। गुंबद खदरा की बात करो तो अदब, असल में हुजूर का अदब है। जालियों की बात करो तो अदब, असल में हुजूर का अदब है। मदीना के दरो दीवार का जिक्र करो, मस्जिद नबी का जिक्र करो, रियाजुल जन्ना का जिक्र करो तो अदब, क्योंकि अदब मदीने का अदब भी हुजूर का अदब है। क्योंकि निस्बत रसूल से मदीना, मदीना पहले यशरब था, बीमारियां थी, फिर मदीना बना, शिफाओं का घर बन गया। पता चला नबी से जो चीज निस्बत कर जाए उसका अदब भी हुजूर का अदब है। कोई मदीने की तौहीन करेगा, हम कहेंगे ये नबी का बेअदब है। कोई गुंबद खदरा के खिलाफ बकेगा, हम कहेंगे नबी का बेअदब है। तो जिस तरह निस्बत रसूल का अदब ये अदब रसूल है और निस्बत रसूल की बेअदबी ये हुजूर की बेअदबी है। तो जान लो जो अज़वाजे रसूल का अदब करता है वो ज़ाते रसूल का अदब करता है। सुभान अल्लाह ताकना बोसी। जो अज़वाजे रसूल का अदब करता है
वो ज़ाते रसूल का अदब करता है, जो आले रसूल का अदब करता है, ज़ाते रसूल का अदब करता है, जो असहाबे रसूल का अदब करता है, ज़ाते रसूल का अदब करता है, जो अज़वाज का बेअदब है, मुस्तफ़ा का बेअदब है, जो आल का बेअदब है, मुस्तफ़ा का बेअदब है, जो असहाब का बेअदब है, मुस्तफ़ा का बेअदब है। लिहाजा कोई तो सहाबा की बात करता है, अहले बैत से चिढ़ता है, कोई अहले बैत की बात करता है, सहाबा से चिढ़ता है, कोई आल की बात करता है, अज़वाज से चिढ़ता है, अज़वाज की बात करता है, आल से चिढ़ता है, और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सब की बात करता है। ये सुन्नी है। वलिल्लाहिल इज़्ज़ा वले रसूलिही वलिल मुमिनीन, खुदा की तौहीद की बात भी हम करते हैं, मुस्तफ़ा की इज्जतों की बात भी हम करते हैं, नबी की अज़वाज की नौकरी भी हम करते हैं, हुजूर के आल के नौकर भी हम हैं, असहाबे मोहम्मद की गुलामी भी हम कर रहे हैं। हमारे नारे में हमारा अकीदा वाज़े है, हमारे नारे हमारे अकीदे की पहचान है। नारे तकबीर लगाते हैं, नारे रिसालत से कुलंज की दर्द पड़ जाती है। तुम्हें हुआ क्या है? मुशरिक हो जाएंगे। मैंने कहा कोई काफिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहे, क्या मोमिन होगा? कहा नहीं होगा। मैंने कहा 1,00,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, मोमिन होगा? कहा नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बोलेगा तो तब तक मोमिन नहीं होगा। मैंने कहा हुजूर का नाम लेने से काफिर कोई नहीं होता, काफिर भी ईमान वाले हो जाते हैं। नारे तकबीर लगाते हैं, नारे रिसालत से परेशान है, नारे रिसालत तो लगता ही नहीं है, नारे ताकीक लगाते हैं, नारे हैदरी नहीं लगाते, नारे हैदरी लगाते हैं, नारे खिलाफत नारे ताकीक नहीं लगाते। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। नारे तकबीर भी हमारी पहचान है, नारे रिसालत भी हमारी पहचान है, नारे तहकीक भी हमारी पहचान है, नारे हैदरी भी हमारी पहचान है। नारा मैं आप मारा और नारा मैं आप मारा हाँ को मरे सो मेरे भाइयों, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। गल समझ आ गई? बस ये थोड़ी जी मैं हाज़री आयत करीमा के हवाले नाल पेश की थी। हुण अगली गुजारिश बगौर समात फरमाओ। अल्लाह रसूल सहाबा ते अहले बैत जल्ल शानहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, इन्हां दा अदब, इन्हां नाल ताल्लुक, इन्हां दी अकीदत, इन्हां दी मोहब्बत हर मुसलमान ते लाज़िम और जरूरी है। एक असादा ईमान वाला ताल्लुक है और एक असादा आमाल वाला ताल्लुक है। जबान नाल अल्लाह रसूल और मुकद्दस हस्तियां नू तस्लीम करना, इज्जत करना, अदब करना, ये ईमान है। और किरदार दे नाल, अमल दे नाल उन्हां दी तालीमात ते अमल करना, तरीक़ाकार इख्तियार करना, ये इस्लाम है। एक बंदा जबानी तौर ते ईमान दा इकरार करदा है, हुजूर दी मोहब्बत दे नारे लैंदा है, सहाबा किराम ते अहले बैत नाल वफा दी गाल करदा है, लेकिन किरदार, आमाल, तरीक़ाकार, तर्ज़े जिंदगी, तहजीबो तमद्दन, रहन सहन, ना उसकी जिंदगी में खुदा का रंग नजर आता है, ना मुस्तफ़ा की शरीयत नजर आती है,
न सहाबा का तरीका नजर आता है, न अहले बैत का रंग नजर आता है। तो जबानी दावा तो है, जबानी इकरार तो है, लेकिन ये किरदार का गाजी नहीं है। सच्चा मुसलमान कौन है, सच्चा मोमिन कौन है? सही मानों में अल्लाह रसूल की पैरवी करने वाला और सहाबा का अदब एहतराम और अहले बैत के नक्शे कदम पे चलने वाला कौन है? जो अल्लाह का नाम भी ले, कलमा भी पढ़े, हुजूर की मोहब्बत के दावे भी करे, सहाबा और अहले बैत का अदब भी करे, इज्जत भी करे, लेकिन नमाज का वक्त आए तो नमाज में नजर आए, हुजूर का रोजे के महीना आए तो रमजान के रोजे में नजर आए, तिलावत कुरान का वक्त आए तो तिलावत कुरान में नजर आए, हया की बात आए तो हया उसमें नजर आए, वफा की बात आए तो वफा उसमें नजर आए, सच्चाई की बात आए तो सच्चाई उसमें नजर आए, माँ बाप की इज्जत की बात आए तो माँ बाप की इज्जत उसमें नजर आए, रिज़्क़ हलाल की बात आए तो रिज़्क़ हलाल उसमें नजर आए, हुजूर से वफाओं की बात आए तो वफा उसमें नजर आए, शरीयत की पाबंदी की बात आए तो शरीयत की पाबंदी उसमें नजर आए। ये वो है जिसका जाहिर भी मुसलमान है, जिसका बातिन भी मुसलमान है। और सामीने मोहतरम, जाहिर दे अंदर तमाम गल्लां इस्लाम वालियां, नमाज न होवे, कुरान पाक दी तिलावत न होवे, मां प्यो दा अदब और एहतराम न होवे, अल्लाह रसूल दी इताअत फरमा बरदारी और बंदगी न होवे, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी शरीयत और सुन्नत न होवे, मेरे भाइयों एक खाली जबानी नारा, जबानी कलमा, जबानी गल्ला, किरदार जितने तक ईमान वाला ना हो सी, इस्लाम वाला ना हो सी, हुजूर दी शरीयत वाला ना हो सी, ए वफा नहीं, ए धोखा है, ए फरेब है। एक बंदा मुसलमान खांदा है, नमाज नहीं पढ़ता, वो झूठा है मेरे भाइयों, वो सही राह रास्ते नहीं है। आज असादा तरीकाकार, आज असादी महफिलां, आज असादा रहन सहन, आज असादा निजाम ऐसा बन गया है कि असादे अंदर दोस्तों जज्बे भी हैं, नारे भी हैं, हर चीज नजर आती है, लेकिन जिस वेले नमाज दा वक्त होवे असारियां मस्जिदां वीरान नजर आनियां, असारे घर दे अंदर कुरान ठप्पे पैन और खिलाफन दे अंदर वलेटे पैन, उत्ते मिट्टी दी तह जमी पई है। असा मोबाइल फोन सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़िया बड़िया स्क्रीना सुबह शाम इस्तेमाल हो रही हैं, गलत ऑल फॉल सुबह शाम वेखा जा रहा है, लेकिन अल्लाह पाक दा कुरान खोलन वास्ते तैयार कोई ना, अल्लाह पाक दे कुरान दी तिलावत करन वास्ते तैयार को ना। आज असरे मुआशरे दी कैफियत है कि मां प्यो जिस वास्ते कुरान दा हुक्म आई, फला तकुल्लहुमा उफ, मां प्यो नु उफ नहीं आखना, वला तनहरहुमा, मां प्यो नु झिड़कना नहीं, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अच्छी गल करनी है, मिठी गल करनी है, प्यार वाली गल करनी है, इज्जत वाली गल करनी है। आज मां नु धक्के दिते जा रहे हैं, प्यो नु गालियां कटियां जा रही हैं, और जनाब घरां दे अंदर बदतमीजी दा तूफान बपाए। आज सारा मुआशरा क्या है, सच्चा बंदा ढूंढण नाल नहीं लभदा, लभो लभो सच्चा बंदा लभण नहीं लभदा। आज जनाब तरह तरह दा झूठ है, गली गली झूठ है, इत्थे झूठ, इत्थे झूठ, इत्थे झूठ, झूठ आज सारे मुआशरे दी पहचान बन गई है, धोखा सारे मुआशरे दी पहचान गई है। ए मुजरे, ए कंजरियां, ए नटवे, ए राग रंग, ए महफिले मौसीकियां आज सारे जनाबे वाला मुआशरे दी पहचान बन गई है। हिंदुओं दी रस्मां सारे अंदर, यहूदो नसारा दे तरीके सारे अंदर, वज़ा में तुम हो नसारा, वजन अदन इंसान दे बनावट नु, इंसान दी शक्लो शबाहत नु, नसारा अदन ईसाइयां नु। अल्लामा इकबाल कहते हैं वज़ा में तुम हो नसारा, तुम्हारी शक्लो सूरत देखो तो इवें लगदा है कोई ईसाई जिंदा, ईसाई सामने बैठा है, ईसाई याद आदन, तमद्दुन में हुनूद, तुम्हारा तहजीब व तमद्दन, रावण सावन देखो इवें लगदा है जनाबे वाला कि तुसा हिंदू नजर आ रहे हो। हिंदुआं दी रस्मां, हिंदुआं दे तरीके, यहूदियां दी शक्लो शबाहत, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ए मुसलमान का तरीका है कि यहूदी भी शर्मा बने कि मुसलमान इस तरह नहीं हो सकता। मेरे भाइयों आज सारा मुआशरा बिगड़ गया है, बदअमनी, बेसकूनी, चोरी चकारी, लूट मार, दहशतगर्दी, दंगा फसाद, कोई किसी बच्ची की इज्जत महफूज नहीं, किसी की भेड़ का इज्जत महफूज नहीं, बेपर्दगी थे, बेहयाई थे, लुच लिफंग थे। वजह क्या है? वजह यह है मेरे भाइयों, जाहिरी कलमे भी पड़े बैठे हैं, घर कुरान भी रखे बैठे हैं, दीनदार होने दे दावे भी कीते बैठे हैं, लेकिन जब दीन से वफा की बात आती है, जब दीन के साथ निभाने की बात आती है, जब दीन हमसे अमल की बात करता है, शर्म मांगता है, हया मांगता है, खिदमत दीन मांगता है, अखलाक मांगता है, सुन्नत मुस्तफा मांगता है, हम नहीं दे पाते। हम महरूम हैं हुजूर की शरीयत से, हम महरूम हैं अल्लाह की तालीमात से, हम महरूम हैं सहाबा और अहले बैत के तरीके से। मेरे भाइयों हुण मैं पहले अर्ज कर चुका, दो तरह की वफाए, एक ईमान वाली वफाए, एक किरदार वाली वफाए। ईमान वाली वफा है, किरदार वाली वफा नहीं है।
असारियां जितनियां परेशानियां, असारियां जितनियां तकलीफां, असारे जितने गम, असारे जितने दुख, असारे जितने बदमिजाजियां, ये असारे हत्थां दी कमाई है। ये असारे हत्थां दी कमाई है। असारे मुआशरे दा बिगाड़, इससे सब तो बड़ा किरदार वालिदैन दे। समझे दे पे हो? सब तो बड़ा किरदार कहंदे वालिदैन दे। इंसान दे जम्मण विच वसीला कौन? मां प्यो। इंसान दे पलण विच वसीला कौन? मां प्यो। पालता कौन है? वालिदैन। बड़ा कौन करते हैं? वालिदैन। जमींदारा कौन सिखाते हैं? ओ बोलो। वालिदैन। नौकरियां कौन दिलवाते हैं? वालिदैन। स्कूल कौन पढ़ाते हैं? वालिदैन। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के खर्चे कौन उठाते हैं? वालिदैन। अपना कारोबार, चाहे दुकानदार है या जो बला भी है, अपना कारोबार औलाद को कौन सिखाते हैं? वालिदैन। जिस वालिदैन ने बड़ा किया, पाला, मुंह में लुक्मे डाले, बोलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जमींदारा, कटाई बिचाई पिलाई, सारी बातें सिखाई, स्कूल पढ़ाया, कॉलेज पढ़ाया, यूनिवर्सिटी पढ़ाया, क्या उस वालिदैन को पता नहीं था कि ये सारी चीजें बाद में हैं? पहला हक है कि बच्चे को दीन सिखाना है। औलाद का पहला हक तो यह था कि बच्चे को दीन सिखाना है। अगर बच्चा कुरान नहीं पढ़ा तो कसूर किसका? बच्चे को कलमा नहीं आता, कसूर किसका? अगर बच्चा बेराह है, बदकार है, कसूर किसका? अगर बच्चे को नमाज़े जनाजा की दुआ नहीं आती, कसूर किसका? अगर बच्चा कुरान पाक माँ बाप की कब्र पे जाके नहीं पढ़ सकता, कसूर किसका? हाँ, माँ बाप मेहनत करते हैं तो 10 साल का बच्चा कुरान का हाफिज भी बन जाता है। माँ बाप की मेहनत ना हो, शौक ना हो, दीन से वफा ना हो, बच्चा 16 पढ़ जाए, 14 पढ़ जाए और ग्रेजुएशन कर जाए, डिग्री होल्डर बन जाए, मास्टर कर जाए और मास्टर से अगली की डिग्रियां भी हासिल कर ले। मेरे भाइयों, अगर बच्चे को कुरान नहीं आता, इस्लाम नहीं आता, नमाज नहीं आती, कलमा नहीं आता, ये कसूर माँ बाप का है। माँ बाप की मेहनत से कारी, हाफिज, मुफ्ती बन जाते हैं। माँ बाप की बेकदरी से बच्चे जुआरिये, डाकू, शराबी, लोफर, लिफंगे बन जाते हैं। अगर आप बच्चों को मदारिस की तरफ भेजोगे, आपके बच्चे दीन पढ़ेंगे, मुआशरे को सुकून पहुंचेगा। आप बच्चों को दुनियादारों के हवाले कर दोगे, यही निकलेंगे जो आज मुआशरे में निकल रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं ये कहूं तो हक बजाने दूं कि बच्चों को आलिम बनाओ। मैं ये कहूं तो कह सकता हूं कि बच्चों को हाफिज बनाओ, बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, बच्चियों को आलिम बनाओ, आलिमा बनाओ, हाफिजा बनाओ। मेरा हक बनता है, क्योंकि दीन सिखाना हम पर फर्ज है। लेकिन आप कहें ये हमारी दुनियादारी, हमारी ये वो, हालांकि रिस्क का वादा अल्लाह करीम ने किया हुआ है, रिस्क का जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया हुआ है। आप सुनिएगा मैं जो अर्ज कर रहा हूं। तो जनाबे वाला, इतना तो कह सकता हूं, अगर आप मुकम्मल आलिम नहीं बनाना चाहते, मुकम्मल दीन के हवाले नहीं करना चाहते, इतना तो दर्स में भेजो कि आपका बच्चा बुनियादी दीन के कवायद, जवाब, तसूल, कलमा, नमाज, हलाल हराम, इतना तो उसको पता चल जाए, खबर हो जाए। इसका फायदा क्या होगा? आपका बच्चा कहीं भी बैठेगा, 40 बंदों को कलमे नहीं आते, एक को आता है, माँ बाप का सर फखर से बुलंद होगा और बच्चा आपको दुआएं देगा कि जब मेरे सीखने की उम्र थी, मेरे बाप ने मुझे बिगाड़ा नहीं है, मोहम्मद का कलमा सिखाया है। इसका फायदा क्या है? आज बाप फौत हो जाए, माँ फौत हो जाए, बेटा खड़ा तो होता है जनाजे की सफों में, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यना नहीं पढ़ सकता, नमाज़े जनाजा की दुआएं नहीं आती। शर्मसार है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना भी नहीं सिखाया कि मैं बाप का जनाजा पढ़ लूं, माँ का जनाजा पढ़ लूं। अगर सिखाओगे, कल आपके जनाजे में आएगा तो फख्र से खड़ा होगा कि आज जो मेरे बाप ने जनाजे की दुआएं सिखाई थी, मैं वो दुआएं मांग के अपनी बख्शिश, अपने माँ बाप की बख्शिश का सामान कर रहा हूं। बेटा कब्र पे जाके फातिहा भी सही नहीं पढ़ सकता। अलहम्द शरीफ, ये जड़ी अलहम्द तुसां पढ़ दे हो ना, मजहूल मजहूल,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। नकले कुफर नबाशित उलमाए किराम को पूछो गुनाह ज़्यादत सवाब थोड़ा थी। जिसको अल्हम्द पढ़ना भी ना आए वो बाप की कब्र पे यासीन क्या पढ़ेगा। आज मेहनत करो, ये तो नहीं कह रहा कि बच्चे मदारिस में छोड़ दो, सारी जिंदगी मदरसों में हैं, सारी जिंदगी मदारिस में रहें, अगर रहें तो बहुत अच्छी बात है, सारी जिंदगी मस्जिदों में गुजर जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को इतनी बुनियादी तालीम तो किसी मदरसे से दो जहां कुरान पर नादरा भी पढ़ाया जाए तो तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए, अदायगी दुरुस्त हो जाए, कुरान सही पढ़ना आ जाए, 6 कलमे आ जाए, नमाज जनाजा का तरीका आ जाए, ईमान की शरायत आ जाए, नमाज की शरायत आ जाए, वुजू के फर्जों का पता चल जाए, गुस्ल के फर्जों का पता चल जाए, सुन्नत का पता चल जाए। और यार इतना तो हो कि जब बालिग हो तो मुकम्मल मुसलमान नजर आए। अल्लाहु अकबर व कबीरा। अब मेरे भाइयों अगली बात सुनिए। अगली गुजारिश ये है कि दीनी मदारिस में बच्चों को पढ़ाने का फायदा सदका जारिया तो है, सदका जारिया तो है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन जो गुजारिश मैं कर रहा हूं वो आप सुनिएगा कि दीनी मदारिस में बच्चों को पढ़ाने का फायदा। आज आपके मुताल्लिका थाने के अंदर मुख्तलिफ किस्म के FIR होंगी, जेलों में मुख्तलिफ किस्म के मुजरिम होंगे। कोई चोरी में गया, कोई डाके में गया, कोई जुए में गया, कोई बदकारी में गया, कोई किस बला में, कोई किस बला में। इनका रिकॉर्ड उठाएं कि ये लोग कौन हैं। कोई स्कूल में पढ़ा, कोई कॉलेज में पढ़ा, कोई जमींदारे से ताल्लुक रखता है, कोई दुकानदार है, दुनियादार है। इन चोरी और डकैती और बदकारी और लूट मार में जो जेलों में खड़े हैं, जो मुआशरे का बिगाड़ है। मुआशरे का बिगाड़ क्या है? चोरी है, ये बिगाड़ है ना। और बिगाड़ पैदा करने वाले कौन है? चोर हैं। मुआशरे का बिगाड़ क्या है? कत्लो गारत है। और बिगाड़ पैदा करने वाले कातिल हैं जो एक दूसरे के साथ कत्लो गारत और गंदी दुश्मनियां, दुनियावी दुश्मनियों के लिए बंदे मार रहे हैं। मुआशरे का बिगाड़ क्या है? करप्शन है, 2 नंबरी है, लूट मार है। करने वाले कौन है? जो करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत बयानी, रिश्वत का लेन देन कर रहे हैं, जुआबाजियां कर रहे हैं, शराब नोशियां कर रहे हैं। मुआशरे का बिगाड़ शराब है, चोरी है, जुआ है, बदकारी है, जिना है, बदअमनी है, वगैरह वगैरह। ये करने वाले कौन है? जो ये काम कर रहे हैं। अब जो उन्होंने काम किया उनमें जो पकड़े गए वो जेलों में खड़े हैं, उन पर FIR हुई है। अब उनसे पूछिए इनका ताल्लुक किस शोबे से है? कोई जनाब स्कूल से पढ़ा, कोई कॉलेज से पढ़ा, कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कोई दुकानदार है, कोई ताजिर है, कोई जमींदार है, कोई क्या है, कोई क्या है। मैंने कहा कोई इनमें आलिम भी नजर आया, कारी भी नजर आया, हाफिज भी नजर आया? कहा नहीं नजर आया। मैंने कहा पता है, सोचा है क्यों नहीं नजर आया? जनाब क्यों नहीं नजर आया? मैंने कहा जो आलिम बनने या कारी बनने या हाफिज बनने मदरसे में आ जाता है वो इंसान बन जाता है, मुआशरे का बिगाड़ नहीं बनता बल्कि मुआशरे को संवारने वाला बन जाता है। समझ आ रही या नहीं आ रही? मेरे भाइयों, औलाद को दुनियादारी सिखाई, लेकिन औलाद हर रोज थाने में, हर रोज जेल में। खानदान के लिए अजाब, मां बाप के लिए अजाब, कुंबे कबीले के लिए अजाब, और नई नस्ल तुम्हारे काबू में नहीं है। गौर से सुन लो, आज सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल फोन पर फेसबुक वगैरह वगैरह, ऐसा जहन बनाया जा रहा है, एक साजिश के तहत ऐसा जहन बनाया जा रहा है कि इस नस्ल को फुहाशी की तरफ ले जाओ, बेहयाई की तरफ ले जाओ, उर्जानी की तरफ ले जाओ, इस नस्ल को कत्लो गारत की तरफ ले जाओ, लोफर लिफंगे की तरफ ले जाओ। आज सोशल मीडिया हो या टेलीविजन के ड्रामे हो, ये जहन बनाया जा रहा है कि अगर बाप की इज्जत करने वाला है कोई, वो दकियानूस है, वो जाहिल है, जो माँ की बेइज्जती कर लेता है, जो बाप को थप्पड़ मार लेता है, अपनी बात मनवाता है, माँ बाप की बात नहीं मानता, उसको हीरो बना देते हैं, और माँ बाप की बात मानने वाले को विलन बना देते हैं, जीरो बना देते हैं। आज ये तरबियत हो रही है कि तुम हीरो तब बनोगे जब माँ की गुस्ताखी करोगे, जब अपने मनमानी करोगे। आज ड्रामों में पता है क्या दिखाया जा रहा है? अगर कोई लड़की पर्दा करती है, दुपट्टा करती है, उसको मजाक के तौर पे दिखाया जाता है कि ये जाहिल लड़की है। अगर कोई औरत लोफर लिफंडर है, बाल खुले हुए हैं, लिबास बेहुदा है, नंगी नजर आती है,
उसको हीरोइन दिखाया जाता है कि ये मुआशरे की अक्कासी है। आज हमारी नस्लों को, बेटियों को, बेटों को, नौजवानों को ये तरबियत हो रही है। जिस नौजवान के हाथ में दिन में 10 घंटे मोबाइल मौजूद है, 12 घंटे मौजूद है, उसके हाथ में मोबाइल, मेरे भाइयों क्या उसकी तरबियत नहीं होगी? उसी तरफ नहीं जाएगा। बार बार एक को डोज दी जा रही है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अंग्रेज अच्छा है, यहूदी अच्छा है, हिंदू अच्छा है, उनकी गलत काम अच्छे हैं, डांस अच्छे हैं, बेहयाई अच्छी है, मुजरे अच्छे हैं, फहाशी अच्छी हैं। जहां पर गुलकारों को हीरो समझा जाए, जहां पर जनाब नाचने वाली कंजरियों को अवार्ड दिए जाए, तो क्या कौम को बताया जा रहा है तुम कंजरियां बनोगे तो तुम्हें भी अवार्ड मिलेंगे? जहां गुलकारों को 40-40, 50-50 लाख रुपए में तोला जा रहा हो, क्या है नौजवानों को बताया जा रहा है तुम इनकी तरह कंजर बनोगे तो तुम भी पैसों से खेलोगे। नौजवान नस्ल की जो है वो ज़हन साजी गलत हो रही है, इनका ज़हन गलत किया जा रहा है। यही वजह है नमाजी कम पैदा हो रहे हैं, फहाशी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कुरान न मस्जिदों में पढ़ते हैं न घर में पढ़ते हैं, बेहयाई आम होती चली जा रही है, फहाशी आम है, चोरी आम है, बदमाशी आम है। मेरे भाइयों आपके पास एक रास्ता है, अगर अपनी औलाद को गुनाह से बचाना चाहते हो, बेहयाई से बचाना चाहते हो, फहाशी से बचाना चाहते हो, जमाने की खिलाफतों से बचाना चाहते हो, अपनी औलाद को नमाजी, परहेजगार, शरीफ, मुत्तकी, आशिक रसूल, पक्का मुसलमान बनाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, ये दीनी मदारिस खुले हैं, फीसें नहीं ली जा रही, मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। आओ, अगर बच्चे बच्ची को दीनी मदरसे में 1 साल भी पढ़ा दिया, अल्लाह रसूल का भी गुलाम बन जाएगा, माँ बाप का भी फर्मा बरदार बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मेरे भाइयों को गल समझ आई है कि कौन नहीं आई? समझ आंदी है, अमल ना करेंगे। समझ आंदी है, अमल ना करेंगे। हुण किदे वेंदा असा इतने जकड़े गया, सारा ज़हन इतना डल थी है। आधे मौलवी साहब गल ठीक करेंदे पहले, लेकिन अमल करना औखा है। कोई औखा कोई। असा मुसलमान हाँ, पीर तरीकत राबर शरीयत जिगर गोशे पीर सबाग लजपाल साहबजादा मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन सवागी साहिब, नारे तकबीर, अहलन व सहलन मरहबा। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। लाजपाल लाजपाल, लाजपाल लाजपाल, लाजपाल लाजपाल। पीर सिवाग, पीर सिवाग। अल्लाह अकबर कबीरा। समीन मोहतरम, मामला यह है कि आज तो 23 साल पहले जिले सोशल मीडिया का दौर कोई नहीं, उस टाइम इस तरह आम मालूमात दी कमी आई, लेकिन इल्म और दीन सीखने का शौक आई और लोग कोशिश करके मेहनत करके दीन सीखदा ही, दीन ते अमल करेंदा। आज हर सही आसान हो गई है। आज सानू फेसबुक ते भी दीन सिखाया जा रहा है, सानू यूट्यूब ते भी दीन सिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप ते भी दीन। आज दीन दी मालूमात आम है, घर बैठे दीन सिखाया जा रहा है, लेकिन न सीखण दा शौक है न दीन ते अमल करने दा शौक है। हर जलसे दे अंदर, हर खिताब दे अंदर ये जहन और सोच दिता जा रहा है कि जनाब दीन वाला हो, दीनदार बनो, मदारिस नाल तावन करो, मदारिस विच अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाओ। असा सिर भी हलेने, नारे ही मरेने, वेला ही देने, लेकिन अमल वाले पासे कोई ना आंदे। अगर अमल होता आज हर घर का हर बच्चा दीनी मदरसे में पढ़ता। अपनी औलाद से आप जुल्म कर रहे हो। अगर बेटा बड़ा होके मां बाप को भौंके, ये बाप का कसूर है, मां का कसूर है। अगर आपका बेटा नाफरमान है, इसमें कसूर आपका है। पहले तरबियत जरूरी है, तरबियत। जब दीनी तरबियत नहीं है, माँ बाप की इज्जत की तरबियत इस्लाम सिखाता है। हलाल हराम में फर्क तरबियत इस्लाम देता है। हया क्या है,
माँ बाप की कदर क्या है, औलाद की तरबियत क्या है, ये सारी बातें दीन सिखाता है। रिश्वत हराम, सूद हराम, जुआ हराम, किसी की बहन बेटी के लिए गलत नीयत ये हराम, ये सारी बातें दीन सिखाता है। जब हम दीन से दूर हो गए, कैसे दूर हुए, हम मदरसे से दूर हो गए। हर शोबे को सीखना पड़ता है, ऐਵੇਂ नहीं आ जाता। एक बंदा है, फैक्ट्रियों का मालिक है, यहां रकबे ले लेता है और कहता है मैं यहां जमींदारा करूंगा। नहीं पता गंदम कब होती है, चन्ना कब होता है, बिजाई कब होती है, पिलाई कब होती है, गन्ने का मौसम क्या है, कितने पानी लगाने पड़ते हैं, कौन सी खादें डालनी पड़ती हैं। करट्टा जनाबे वाला वो यहां पर जमींदारा करेगा, पहले उस शोबे में घुसना पड़ता है, रचना बसना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब अमल होता है। आज हमारा बच्चा जुआरिया है, लोफर है, लिफंगा है, नासूर है, मुआशरे के लिए अजाब है। क्यों? इसकी तरबियत नहीं है। बाप कहता है बेटा नमाज पढ़, ऐसे नमाज नहीं पढ़ेगा। जब बाप खुद नहीं नमाज पढ़ता, बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा? खुद टेलीविजन पे लेटा हुआ है, जा पुत्र अजान हो रही है, नमाज पढ़ के आ जा। खुद जाता नहीं है, वो भी बाहर जाएगा, सिगरेट का कश लगाएगा, बाबा पढ़ आया हूं, जैसे को तैसा। मेरे भाइयों, जिस तरह हर काम में तरबियत है, दीन की भी एक तरबियत है और तरबियत का मौका होता है। ये जो छोटे बच्चे जो कुरान पढ़ रहे हैं, ये जिन बच्चों ने आज कुरान पाक हिफ्ज किया है, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद सनाउल्लाह साहिब की मेहनतों का नतीजा है। उस्तादुल उलमा, शेखुल हदीस व तफसीर, बुजुर्ग आलमीद मौलाना मुफ्ती रफीकुल हसनी साहिब, अल्लाह पाक उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। ऊंचा बोलो। आपके इलाके की पहचान है, आपके इलाके की पहचान है। आपके पीर सवाग लजपाल के आस्थाने से मेरे भाइयों, एक तो पीर सवाग का अपना नाम है, आपके शहजादों का नाम है, आपके सज्जाद खान का नाम है। और मुरीदों में अगर मुल्क भर में या बैरून मुल्क किसी मुरीद ने इतना बड़ा नाम कमाया है तो अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रफीकुल हसनी साहब ने कमाया है। हाँ, उनके फैजान से ये जो दर्स चल रहा है, ये 30 बच्चे हिफ्ज कर चुके हैं, जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, ये उम्र है सिखलाने की, ये उम्र है तरबियत की, ये उम्र है इंसान को इंसान का बच्चा बनाने की। अगर इस उम्र में ना संभाला, वो गली कूचे में लोफरियां करता रहा, वो गली कूचों में गलत लोगों के हत्थे चढ़ गया। या घर में तरबियत है, बाप गालियां देता है, माँ गालियां देता है, बड़े भाई गालियां देते हैं, बच्चा भी गालियां देने वाला बनेगा। घर में दंगा फसाद होगा, बच्चे भी दंगा फसाद करने वाले बनेंगे। माँ बाप जब आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, तो बच्चा कहेगा न माँ की इज्जत है, न बाप की इज्जत है, न बच्चा माँ की इज्जत करेगा, न बाप की इज्जत करेगा। और तरबियत है, घर से भी तरबियत होना जरूरी है और मदरसे में भी तरबियत होनी जरूरी है। ये तरबियत इस उम्र में होगी तो ये मुसल्ले पे आएंगे, ये कुरान पढ़ेंगे, ये आपके जनाजे में दुआएं पूरी पढ़ेंगे, आपकी कब्रों पे आकर यासीन पढ़ेंगे, आपका नाम ऊंचा करेंगे, आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। जब लोगों के बच्चे गंद करके जेलों में जाएंगे, ये मस्जिदों में आएंगे, आप शुक्र करेंगे, मौला जेलों वाला बेटा नहीं दिया है, मोहम्मद की गुलामी वाला बेटा अता किया है। समझ आ रही? अल्लाह अकबर। क्यों जी मौलवी जेलों में नहीं वेंदे? मैंने कहा मौलवी जेलों में जाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं हुजूर की इज्जत के लिए जाते हैं, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं। हाँ, जेलों में जब भी कोई आलिम दीन गया है, इमाम अहमद बिन हंबल के रूप में, तो भी दीन के लिए गया है। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फरूकी सरहंदी की सूरत में, तो भी दीन के लिए गए हैं। हाँ, जेलों में जब भी कोई आलिम दीन गए हैं, हजरत फजले हक खैराबादी की सूरत में, तो भी दीन की सूरत के लिए गए हैं। मौलाना शामद नूरानी हो या अब मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी हो, दीन के लिए गए हैं। अगर जेल की काल कोठड़ी में कोई आलिम गया है तो अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी गए हैं, लेकिन जब भी गए हैं ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते गए हैं और बताया है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। क्या बात है। हुण मेरे भाईओ अगली गल यह है भाई कहनू गल मनावन वास्ते
एक तरीका ये होंदा है भाई मेरे भाई ये इंज करे सी तो तेरा फायदा है, इंज करे सी तो तेरा नुकसान है। समझदार समझ ठीक है। अगर नजर आवे कि अगला बंदा जरा कड़ी कड़क के सख्त मिजाज है, जिन्हें किबला पीर साहब पूरे मुल्क इत्तेहाद अहले सुन्नत वास्ते कोशिश करें वधे, अल्लाह ताला आपनू सलामत रखे, बाकरामत रखे। ते इन्हां उलमा नू ते साहिबजादा दे मिजाज नू समझ लें कि ठड्डे दिल दा बंदा केड़ा है ते सख्त बंदा केड़ा है ते उस तू सख्त बंदा केड़ा है। तो ये रीत बंदा निया किस्मां होनी। एक नू रिक्वेस्ट करो भाई औलाद नू पढ़ाओ, नेक करो, अच्छे रास्ते ते आओ, आप नमाजी बनो, मस्जिद आबाद करो, कुरान पढ़ा करो। यह जिंदगी है, 4 रियां दी जिंदगी है, मर वजना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। गल समझ आवेंदी वादा यार, गल सच्ची भी है, जिंदगी भी ज्यादा लंघा बैठा, थोड़ी रह गई है, बच्चे हैं नेमत है, अल्लाह दी अता है, लिहाजा दीन दे ना कर छोड़। अच्छा एक बंदा जरा ज्यादा सख्त है, उसनु वद बंदा दे ओ भाई तेरे फायदे काना दा पिया, मन ता मनन, न मन ता न मन, मनेसी तो जन्नत में सी, न मनेसी तो दोज़ख सी, मरसी मेरा क्या है गल सी। ठीक हो गया। ये उस तो अगला स्टेप है। हुन एक बंदा होर ज्यादा सख्त है, बात उस नाल होर ले जा। और खुदा का खौफ कर, इंसान बन, बंदे का पुत्र बन। अब मान ले मेरी बात, क्यों दोज़ख का सामान कर रहा है, क्यों नस्लों को तबाह कर रहा है, क्यों दुनियादारी में बेटों बेटियों को डाल के अपनी आखिरत तबाह कर रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह रहा है। इंसान बन, अल्लाह की दी हुई नेमतों को गलत इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह पाक के कई लोग औलादे मांगते हैं, अल्लाह ने औलादों से बे औलाद किया हुआ है, तुझे औलाद दी है, तू उसको गंदी बातें सिखा रहा है, फाशी सिखा रहा है, कल बड़ा होगा तुझे जलील करेगा, तेरे खानदान को जलील करेगा। खुदा से डर, ये जहां भी तबाह होगा, वो जहां भी तबाह होगा। मान ले अपना बच्चा है या बच्ची है, उसको दीन बढ़ा ताकि तेरी दुनिया भी आबाद हो जाए, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाए। ये आखिरी स्टेप होता है। ये उसके बाद क्या है, लितर घिनो ते लिटा रहे हो, ढे मारते 4.5 मनेसी के न मनेसी। हुन मैं लितर तो ना घिन सकता, लेकिन मैं आखिरी दर्जे तक गया। और मौजू ये है कि अगर अपना सुख चाहते हो ते औलाद दियां दुआवां खिलना चाहते हो ते मुआशरे च इज्जत नाल जीवना चाहते हो, अपनी नस्लां नू दीन पढ़ावना पोसो। अगर एक खानदान में एक आलिम दीन पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला आने वाली 7 नस्लों को इज्जत अता फरमाता है। जो आने वाली 7 नस्लें हैं ना, वो उसकी वजह से इज्जत कमाती हैं, और जो ऊपर के 7 गुजर गए ना, इस आलिम की वजह से अल्लाह उनकी कब्रों को भी नूर अता फरमा देता है। हाफिज कुरान बहुत बड़ी बात। ये बच्चा बैठे स्कूल ही उठाओ, कोई स्कूल ही, मैं स्कूल कॉलेज के खिलाफ कोई ना नहीं। ओ जड़ा वो बंदा है ना, ओके बुलाए ओ यजीदी मौलवी, हाँ फजली फजला ओके ना इज्जत पता नहीं ना ही मिंद नहीं आंदा। अच्छा ओ बड़ी बला दी पाक दे विच कानी छपे होते, हर बला छपी ओ जनाब, हर कहनु खतरनाक मौल, हर कहनु गालियां कढे दे, हर कहनु कहीं आलिम दे हक च उसदी ज़बान ना होसी। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन दे जेड़े नमाज जनाजे ते गए, उन्हां ते फतवा कि जनाब मुसलमान ही नहीं रहे, आप अंदाजा करो। वत भी मैं हैरान है, फेसबुक ते ओदे तले हक्के 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 लाई पे, ओ जमाने जो एडी लंबी गाल कढेंदा तले में आदे हक्के। इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए। ना हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन वास्ते कोई अच्छा कलमा है, ना हाफिज साद हुसैन रिजवी वास्ते अच्छा कलमा है, ना हुजूर कंजुल उलमा अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली वास्ते कोई अच्छी गाल है, ना मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी वास्ते कोई अच्छी गाल है, ना मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान वास्ते अच्छी गाल है, ना पीर सवाग वास्ते, ना पीर बारू शरीफ वास्ते, ना आस्ताना अलिया तोसा। पाकिस्तान दे अंदर कै मौलवी कै पीर कै मुफ्ती कै आलिम वास्ते उदी ज़बान च चंगा जुमला कोनी आता हिक्का मैं दुनिया ते मुसलमान हां या मैनू मनण वाले मुसलमान और कोई मुसलमान बाकी नहीं रह गया। मैं उसकी बोली नहीं बोल रहा कि स्कूलों के बारे, स्कूल पढ़ावना जायज है, पढ़ाओ पढ़ाओ लिखाओ नौकरियां दिलवाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ा के मुसलमान तो बनाओ ना। मेरे भाइयों, मेरी आखिरी और पहली रिक्वेस्ट ही है, अगर मुआशरे च अमन चाहते हो, घर च कुरान दी तिलावतां चाहते हो, अगर चाहते हो सारियां बच्चियां शर्मो हया वाली होन, सिरां ते दुपट्टे वाली होन, उन्हां दे गरेबान खुले न होन,
उन्होंने लिबास बेहूदा ना होन, उन्होंने जबान जी जी होवे, चाहते हो सारे घर गाली गलोच ना होवे, चाहते हो सारा बच्चा 5 टाइम का नमाजी होवे, कुरान पढ़न वाला होवे, सारे मरण तो बाद असारी कबर ते यासीन पढ़न वाला होवे, सारे बच्चे नु नमाज़े जनाजा दीनदारी का पता होवे। इस वास्ते तुसा थोड़ी मेहनत करनी पोसी, और मेहनत क्या है, 6 महीने पढ़ाओ या साल पढ़ाओ, उसनु दर से जरूर पढ़ाओ। जेनु इथु जाग लग गई ना, ये जाग दुनिया के अंदर चमका रही सी ते कब्र आखिरत के अंदर भी चमका रही सी। ये मेरा पैगाम समझ आ गया तुहानू? अल्लाह पाक तुहानू बरकत अता फरमावे। ये मदारिस की वजह तो दीन आज जिंदा खलोता है। मदारिस न होना तो मेरे भाइयों कलमे आज नहीं ना दे, नमाज़ें ही नहीं ना दियां, असन थोड़ी बड़ी ये सूझ सूबूझ है वो इन मदारिस की वजह तो है। आस्ताना अलिया सबाक शरीफ दे लजपाल मुर्शिद करीम अल्लाह पाक लंबी उम्र अता फरमावे। आस्ताना अलिया दा फैज़, आस्ताना अलिया दा हुक्म, आस्ताना अलिया दा तौर तरीका, मदारिस दीनिया कायम करो, पढ़ाओ, तावन करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और दूसरा अपने अकीदे ते बंदे दे पुत्रा और गैरतमंद इंसान और पहरा दो। अल्लाह पाक दी तौहीद, आका पाक अलैहिस्सलाम दी रिसालत, नबूवत, खत्म नबूवत, सहाबे किराम दी भी गुलामी जरूरी है, अहले बैत दी गुलामी भी जरूरी है। जिन्होंने अहले बैत दे नां ते सहाबे किराम तो कौम नू दूर कीता है, आस्ताना अलिया सबाक शरीफ और उन्हां दे गुलामां ने उन्हां दा भी रद्द कीता है। जिन्होंने सहाबा दे नां ते अहले बैत तो दूर कीता है, पीर सबाग लजपाल दे गुलामां ने उन्हां दा भी रद्द कीता है, और ये जाहिर कीता है सारा वो अकीदा नहीं, मैं पहले इजहार कर चुका, वो अकीदा नहीं जो सहाबा के नाम पर अहले बैत की तौहीन करते हैं और अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा से दूर करते हैं। हम वो हैं जो मोहम्मद पाक को भी मानने वाले हैं, आपकी आल को भी मानने वाले हैं, आपके असहाब को भी मानने वाले हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अगर दिल खुशन सीख सब सुभान अल्लाह, जरा हाथ बुलंद करो सुभान अल्लाह। फिर तरीकत नाबरा शरीयत से अफजादा वाला शाह शेर इफ्तिखारुल हसन से आप तशरीफ कीजिए। आले व सलाम मरहबा। जितने सजण की सोने प्रोग्राम साहबजादा फिर इफ्तिखारुल हसन से बना दी दस्तारबंदी फरमाइशन। सारे अब आप तशरीफ रखो, दस्तारबंदी दा एक अजीम मौका होगी, अजीम खुशी होगी है। तो नवालिदैन को से मुबारकबाद पेश करे सो जिन्होंने अपने बच्चों को दिन रात मेहनत करके अपनी गुरबत के दौरान उन्होंने कुरान मजीद की तालीम दी हुई है। मुझे हाफिज मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद एजाज गाजर, हाफिज मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद एजाज गाजर, इन्होंने भी अबू को ढेर ढेर मुबारक होवन जिन्होंने बच्चा आज हाफिज कुरान बन के सिर जो दस्तार पे सजे दे। तीजे बच्चे खुश नसीब हाफिज मोहम्मद सादिक वल्द फैजुल्ला गाजर साहब, इन्होंने को ढेर ढेर मुबारक होवन कि रब्बे कायनात ने ये मेहरबानी फरमाई है, इन्होंने बच्चों को रब्बे कायनात ने कुरान मजीद की शहादत नाल माला माल फरमाए। अल्लाह सोना इन्हें को कामयाबी अता फरमावे। और इंशाअल्लाह केवल पीर से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमावे। जेरे सजण लग गयो अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमावे। जाने रहमत पहला को सलाम मुस्तफा, जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला आसिया सलामी खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामी आज जाना हो मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम।
या अल्लाह पाक असा सब दी हाज़री थे जनाबी पेश की थी कबूल व मंजूर फरमा। इस जुमला कलाम ज़िक्र वाज़ा सवाब हज़ूर नबी करीम सरकार दो आलम और मुजस्सम से अपनी बारगाह में हक़ीक़तन पेश करने तो कबूल मक़बूल फरमा। या अल्लाह पाक आलम इस्लाम को आज़ाद और महफूज़ फरमा, सारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अच्छे हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन्होंने एहतमाम किया और जिन्हें मेहमान इकट्ठे थे सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, कामयाबी और कामरानी अता फरमा, मसलक के हक़ को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, उम्मत मुसलमान को अहले सुन्नत को इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद अता फरमा। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीर मोहम्मद बौरवी साहब रज़ियल्लाहु अल्लाह पाक ना हुई लंबी ज़िंदगी सुख से अता फरमा। अल्लाह पाक इन्हां दा साया अहले सुन्नत अवाम अहले सुन्नत के तादे रवान अल्लाह ताला आपके इल्म अमल दे विच मज़ीद बरकत अता फरमा। अल्लाह पाक आपको साकन दीन मतीन दी इस्तकामत अता फरमा। अल्लाह पाक मुफ्ती रफ़ीक अल हसनी साहब मदज़िल्लाहुल अली और अल्लाह ताला उन्हां को लंबी ज़िंदगी अता फरमावे। अल्लाह ताला उन्हां दे मेहनत थे दोबारा रंग लग गया। अल्लाह पाक उन्हां को लंबी ज़िंदगी अता करे। उन्हां दे साहबजादगान भी इतनी बड़ी खिदमत करने दे पैन मोहम्मद उमैर अल्लाह ताला उन्हां को जज़ा खैर अता फरमा। जितने भी लोग जिस अंदाज में जिन्होंने माली जानी खिदमत की है इस इदारे के विच अल्लाह पाक उन्हां दे घरों को माल को रिज़्क़ बरकत बढ़ावे। अल्लाह पाक दीन दुनिया की कामयाबी अता करे। खुदा ताला दीन दुनिया की शर्मसारी को बचाए। अल्लाह ताला हाई सरू बीमार है और जुमला जड़ी था सारे इस उत्ते बीमार हैं इस इलाके के विच मुरीदी अकीदतमंद मुहिबीन अल्लाह पाक सब कुछ सेहत कामला अता शिफा कामला अता करे। अल्लाह पाक लंबी बीमारियों को बचावे। अल्लाह पाक तमाम दी औलादा को नेक और लायक बढ़ावे। उन्होंने को अपने वालिदैन दी अदब दी इज्जत दी खिदमत दी तौफीक अता फरमाए और पे औलादा को नेक बख्त अता फरमाए। रब्बिल अज़नी फरदो वन तखैल वारिसी ए मोहम्मद खालिद इतो इदारे दे नाल बड़ी खिदमत करेंदन और हर अंदाज नाल उनकी औलाद को अल्लाह पाक उन्हां को औलाद नरी ना अता फरमाए। उन्हां को नेक साले पुत्र अता फरमाए और तमाम दे बच्चे बच्चियों को अपने माकूद फरमाबरदार या अल्लाह पाक असा सब दा खात्मा ईमान ते फरमा। रोज़े महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शिफा नसीब और अच्छा अल्लाह मोहम्मद यूसुफ अल्लाह ताला मोहम्मद यूसुफ को सेहत कामला वो मतलब एक्सीडेंट थी है। अल्लाह ताला लंबी बीमारियों को बचावे और यदि भी आइंदा हादसे को मुसीबतों को मारो अचानक हादसे को मुसीबतों को मारो रूहानी जिस्मानी बीमारियों को खुदा बचावे और खुदा अपने सेवा कहता मोहताज अल्लाह सोना सारे पांच वक्त नमाजी बनाना कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता करे। खुदा सिरात मुस्तकीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अच्छा अल्लाह ताला मजीद को और बशीर को औलाद नरीना मालिक अपने हबीब के सदका खास करम फरमा, खास अपने रहमत व नुज़ुल फरमा और तमाम दी आसा मुरादा व वसीले पेट सेवा व दी आसा मुरादा पूरी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह।
गरीब नवाज के अंदर जब मरदा तो खुद अलहसन जो दर्द दिल दा तबीब आ गए मागाग कजला वल्लैल जुल्फा हलीमा कहंदा नसीब आ गए मलाइक जयते दरूद पढ़दनी जागते ए जान नकीब आ गए मैं क्यों न काशी जशन मनावा जहां ते रब दा हबीब आ गए जिंदाबाद है काशी से दिखाऊं जा भाई गरीब नवाज खा दो बिस्मिल्लाह दे रहे हैं।